और सुनाओ फूफा जी, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं बेटा, मैं किसी काम से आया था। बताओ फूफा जी, क्या काम है? और तुम्हारे काम नहीं आएंगे तो हम किसके काम आएंगे? बेटा, जब तेरी बुआ जिंदा थी तो वो भी चाहती थी, और अब तो मैं अकेला रह गया हूँ तो मुझे भी ज़रूरत है। अरे फूफा जी, तुम साफ साफ बताओ, कहना क्या चाह रहे हो? बेटा, साफ साफ क्या बताना, मैं तो ये चाह रहा था कि सुरेश और सुरेश की बहू को गोद ले लूँ। अब घर में ना ही तेरी बुआ और ना ही कोई बच्चा है, तो मैं चाह रहा था ये मेरे आंखों के सामने घूमते रहेंगे तो मेरा भी मन सा लगा रहेगा। अरे फूफा जी, ये कैसी बात कर रहे हो? छोटा बच्चा गोद लिया जाता है और ये तो शादीशुदा है। ये कैसी बात कर रहे हो फूफा जी? तू एक बात बता बेटा, मैं इसे गोद नहीं लूँगा तो किसे लूँगा? अगर छोटा बच्चा गोद लूँगा तो मैं उसे पालूँगा, पलोसूँगा, तब वो कहीं जाके बड़ा होगा। और डॉक्टर ने मुझे बीमारी भी बता दी है। देख भाई अतर, जब सुरेश और सुरेश की बहू मेरे पास रहेंगे तो मेरी भी देखभाल होती रहेगी, और वैसे भी इतने बड़े घर में मेरा मन नहीं लगता। अरे फूफा जी, तुमने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया, और मेरा भी मन तो इन दोनों से लगता है। और ये अगर कहीं चला जाता है तो हम दोनों तीनों इसका इंतजार ही करते रहते हैं। देख भाई अतर, इतना बड़ा घर और ज़मीन हुई है, उसे कौन भरते? मैं सोच रहा था अपना ही भतीजा है तो मेरे साथ भेज दे उसे, मेरी भी देखभाल होती रहेगी और उसका भी काम सही रहेगा। भाई फूफा पे भरोसा हो तो भेज दे, वरना कोई बात नहीं। अरे फूफा जी, ये कैसी बात कर रहे हो? हमारे ऊपर और कौन है? तुम ही तो हो, छोटे हो चाहे बड़े। अरे बेटा अतर, मैं तो यही चाह रहा था कि सुरेश और सुरेश की पत्नी मेरे साथ चली जाएं तो मेरा भी घर भर जाएगा और मन भी लगा रहेगा। और तेरी बुआ तो यही कहते कहते चली गई शायद। फूफा जी, मैं तो कुछ कह नहीं रहा, तुम ही पूछ लो इससे। भैया, तुम एक बार अंदर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भाई, पहले तुम दोनों लोग बात कर लो आपस में। बेटा, पहले तुम सब लोग जाके बात कर लो, और जब तक मैं भी यहीं बैठा हूँ, जब सब लोग राजी हो जाओ तब बताना। ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, ना ही किसी की जबरदस्ती होती है। अनुष्का, तू ऐसा कर, फूफा जी के लिए बहुत समय हो गया, खाना बनाने जाता हूँ। अतर, तू भी जा भाई, बात कर ले। कोई बात नहीं फूफा जी, कर लेंगे आपस में बात। और अपना क्या, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, और तुम कहते तो मैं भी चल देता तुम्हारे साथ। बेटा, मैं तुझे भी ले चलता, पर बात यह है कि तू घर में बड़ा है, मैं तेरे बच्चों को भी ले जाता। अब बात तो कोई बड़े छोटे की। फूफा जी, ये बात तो तुम सही कह रहे हो, और मैं उन दोनों से जाकर पूछ लूँ, ठीक है? अरे कैसे ढीले ढीले हो रहे हो तुम? फूफा जी ने चक्कर में डाल दिया यार, क्या करें क्या ना करें। यार, वो बात तो मैं भी सोच रही थी कि फूफा जी के ऊपर कैसे विश्वास किया जाए। वो बात तो सही कह रहे थे, फूफा जी के आगे पीछे कौन है? हम दोनों चले चलेंगे। अरे तुम मेरी बात सुनो, सारी बात तो सेवा की है, फूफा जी को वहीं रख लो, हम दोनों मिलकर सेवा करते रहेंगे। और क्या है, वहाँ रहे तो यहाँ रहे तो बात तो एक ही है। और हम दोनों वहाँ जाएंगे तो परिवार वाले बोलेंगे, देखो तो कितना बड़ा लड़का गोद लिया है, वहाँ जाना सही नहीं है। बात तो तेरी सही है, फूफा जी भी इंतजार में बैठे हैं, अतर भैया से पूछते हैं वो क्या कहेंगे। ठीक है, फिर कर लो बात, फूफा जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ, पूछ लेना और बाद में मुझे पता जरूर देना क्या हुआ। देखो, जैसा हो वैसा मुझे बता देना। मुझे लगता है मुझे अपने मम्मी पापा को बता देना चाहिए, ये छोटी बात तो है नहीं। और रिश्तेदारी का मैटर वैसे है, और वैसे भी हमें हमेशा भाई पर तो रहना है। भाई, फूफा जी तो कह रहे थे कि मैं तो लेकर ही जाऊंगा, बता क्या करना चाहिए? भाई, तुम बड़े हो, तुम बताओ मुझे क्या करना है। देख भाई, माँ भी कहती थी और पिताजी भी कहते थे उनके यहाँ जाने के लिए, पर मेरा तो मन नहीं है। और वैसे भी भतीजों को नहीं जाना चाहिए फूफा जी के घर, क्योंकि उनके चाचा ताऊ बहुत बुरा माने। भाई, करें तो क्या करें? भाई, मेरे ऊपर तो रखी मत,
कोई ऊंच नीच हो जाए तो तू कहे कि भाई तुमने ही मुझे भेजा था। भाई तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम क्या मेरा बुरा चाहोगे? भाई फूफा जी तुझे लेने आए और तू सोच ले अपने आगे पीछे। भाई तुम जैसे कहोगे मैं वैसे कर लूँगा। नहीं भाई, तू मेरे ऊपर ना रख, जो करेगा तू करेगा, डिसीजन तेरा रहेगा और आगे का काम मेरा। भाई तुम कहोगे तो मैं जाने के लिए राजी हूँ। ना ही मैं कह रहा और ना ही मैं ले रहा कि तू चला जा। और तेरी भाभी तो कह रही थी कि तुम कुछ मत कहना। और तेरी बहू क्या कह रही थी? मेरी बहू तो कह रही है बड़े भाई साहब से पूछो। देख ले भाई, फूफा जी की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। ठीक है भैया, तुम्हें करवा लूँ बेटी। बेटा यही है तुम्हारा घर, अब इसे बिगाड़ो या संवारो। मुझे तो 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को दे देना, बाकी तुम्हारी मर्जी। अरे फूफा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे पिताजी समान हो। फूफा जी अब तुम लेट जाओ, तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा होगा और वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और तुम पहले ही बता देते तो हम पहले ही आ जाते। बेटा मैं तो बहुत पहले से सोच रहा था कि आज जाऊं और कल जाऊं, मगर मुझे जाने का टाइम ही नहीं मिला। फूफा जी अब बिना वजह परेशान हुए, आप कहते तो हम दोनों आपकी सेवा वही करते रहते। बेटी मैं तो बहुत पहले से सोच रहा था आने की, मगर मुझसे पैरों से नहीं चला गया। फूफा जी आप टेंशन मत लो, हम आपकी इतनी सेवा करेंगे कि आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। फूफा जी जो तुम्हारा मन करे वो बनवाइए और जो तुम्हारा मन करे वो खाइए। बेटा आज तुम घर में दिखाई दे रहे हो ना, मेरे भी यही सब, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब हम आ तो गए, राजी रहो तुम, मन छोटा मत करो। फूफा जी तुम टेंशन मत लो, हम भी तो तुम्हारे ही हैं। बेटा जब तुम मेरे हो जब ही तो मैं तुम्हें लेके आया हूँ। फूफा अब तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हें अब परेशान नहीं होने देंगे। बेटी अब तुम जाओ चाय बनाना। अरे अनुष्का तू ऐसा कर, चाय को छोड़, बैग में फल रखे हैं उनका जूस निकाल कर फूफा जी को लाकर दे दे। फूफा जी बेटी अब तू मुझे फूफा मत बोल, पिताजी बोला। ओहो फूफा, मुझे अभी पिताजी कहने की आदत नहीं है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, फिर मैं आपको पिताजी कहा करूँगी, ठीक है? बेटी तू एक काम कर, ये भुंटा उठा के मुझे दे दे और तू जाके कपड़े धो। और सुन, बाथरूम में मशीन रखी है, मत हाथ से ही रगड़ती रहे। ठीक है, नहीं रगड़ूंगी हाथ से, मशीन से ही धो। और हाँ सुरेश से कह देना कहीं से पैसों का जुगाड़ कर ले, क्योंकि मेरा 2-4 दिन में ऑपरेशन होने वाला है, वरना घर में से ही कुछ ना कुछ बिगाड़ना पड़ेगा। अरे पिताजी आप चिंता मत करो, अब आपका बेटा है ना, तो खुद कर लेंगे कहीं ना कहीं से जुगाड़। वो तो बात ठीक है, पर मेरा बताने का फर्ज है, क्योंकि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होने के बाद पता नहीं क्या से क्या होगा। अरे पिताजी मैं करूँगी बात उनसे, आपका ऑपरेशन भी होगा और आप जिंदा भी बचोगे। ये कैसी उल्टी सीधी बातें मत किया करो। बेटी वो मैं बाजार से कुछ सब्जी लेके आया था, वो बाहर रखी है, एक काम करो उसे फ्रिज में रख दे, वरना वो खराब हो जाएगी। ताऊजी राम राम। राम राम भाई, राम राम। आ बैठ। अनुष्का बेटी तुम एक काम करो, फ्रिज में से बोतल ले आओ पानी की। और ठीक है हरिओम? हाँ ताऊ मैं तो ठीक हूँ, मैंने सोचा कि ताऊ से मिलता ही है। बेटा 4 दिन बाद मुझे डॉक्टरों ने बुलाया है ऑपरेशन के लिए, और वो क्या होता है ब्लड सिलर सा, उसकी जाँच होगी। हाँ हाँ ताऊ वो खून टेस्ट होगा। हाँ हरिओम वही, मुझे तो कहना भी नहीं आता, वही खून टेस्ट होगा। और हरिओम तेरे बाली बच्चे तो सब ठीक हैं? हाँ ताऊ सब ठीक है बालक बच्चे। हाँ मैं भी अभी आया हूँ हरिओम इन बालकों को लेकर। क्या ताऊ बालकों को लेकर? ये तुम्हारी भतीजे की बहू है? हाँ मेरा भतीजा और उसकी बहू दोनों हैं। क्यों ताऊ हम भी तो हैं, हम करते हैं आपकी देखभाल। कोई बात नहीं बेटा, तुम पर तो तुम्हारा ही काम बहुत रहा है। ऐसा क्यों आए ताऊ,
बताओ, इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी छूट गई होगी। ऐसे नहीं लाया हरिओम, मैं तो इन्हें गोद लेकर आया हूँ। ताऊ, आपने ऐसा क्यों किया? अब तू बता, मेरा कौन सा कोई बच्चा है? अरे हम क्या कहीं चले गए थे? हम भी तो यहीं रहते हैं, हम करते हैं आपकी देखभाल। बेटा, खेती बाड़ी के तुम्हारे सब तरह काम आते हैं। पता नहीं ताऊ, ये तुम्हारी सेवा करने आए या तो फिर तुम्हारी जमीन के लालच में आए? ये जमीन के लालच में नहीं आए हैं, इन्हें तो मैं अपने हिसाब से लेकर आया हूँ। ये तो बहुत बढ़िया बच्चे हैं, कहते ही राजी हो गए। तो ये बता, कल को ही तेरी आंखें बच गई तो ये सब किसका है? तुम्हारा और इनका? वो तो सही है ताऊ, ये सब करने से पहले पहले बढ़ के तो देख लेते। और इनकी बातें छुप कर सुनना, आपस में ये क्या बातें करते हैं। और हाँ, ये तुम्हारी अच्छी से देखभाल करें तो इनके नाम जमीन करवाइयो। और हाँ, इनसे ये कह दियो, जीते जी मेरी तो मरने के बाद तुम्हारी। तो तू हरिओम सही कह रहा है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पर ऐसे लगते तो हैं बहुत अच्छी बात है। ताऊ जी, वही बात है, बालक कितने भी सीधे हो, लालच में आकर सब टेढ़े बन जाते हैं। अरे अब सोते ही रहोगे, उठ जाओ। अरे कहाँ सो रहा हूँ, मैं तो बस लेट ही गया था। 24 घंटे आराम ही तो करते हो तुम, कभी घर के बारे में सोचा है? घर के बारे में क्या सोचूं? तू ये बता, तुझसे फूफा जी कुछ कह रहे थे क्या? अरे फूफा जी से क्या बात होती, वो तो यही कह रहे थे कि 2-4 दिन में उनका ऑपरेशन है और पैसों का जुगाड़ है। ऑपरेशन में कुछ ज़्यादा ही खर्चा हो जाएगा। लगा देंगे, और फूफा जी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें भोले रात ने नोट छापने की मशीन दे रखी है क्या? कह रहे हो लगा देंगे, अपनी किडनी बेच के लगाओगे? हिसाब से चला जाता है, ठीक है ना? रुपये सुपये का तो मैं खुद जुगाड़ कर लूँगा, ठीक है? क्या कर देंगे? फूफा जी के अकाउंट में सिर्फ 3.5 लाख रुपए हैं और ऑपरेशन में लग जाएंगे 10-20 लाख रुपए। समझे? कहाँ से लाओगे? और ये वो पैसा है जो डॉक्टर ने साफ साफ बताया है, 1-1.5 लाख रुपए तो ऐसे ही लग जाते हैं इधर उधर में। बात तो तेरी सही है, मैं करूँगा फूफा जी से बात, कैसे क्या करेंगे। हाँ देख लो। और उनसे पूछ लूँगा तुम्हारे पास कितने रुपए हैं। फूफा जी तो कह रहे थे सूरज से कह देना कि सारा इंतजाम कर ले। अच्छा, हाँ, कौन सा फूफा जी के कोई आगे पीछे है। फिर भी फूफा जी से बात करेंगे कैसे क्या करना है। और फूफा जी ने अपनी जमीन भी तो ठेके पे दे रखी है, उनसे भी तो रुपए आने हैं। देख लो, ऑपरेशन में बहुत खर्चा आ जाएगा और 18-20 लाख तो पक्का आ ही जाएंगे। फिर भी लगाना तो पड़ेगा। ये बात तो सही है, लेकिन हम लगा कहाँ से दें? हमारे पास हो तब ना। कोई बात नहीं, एक बार बात करके देख लो, दूर दूर रहने से बात नहीं बनेगी, ये बातें बैठ कर होती हैं। कर लूंगा मैं बात। तू इतनी गुस्सा क्यों हो रही है? अरे मैं सही गुस्सा हो रही हूँ, तुम तो बैठ छोड़ते ही नहीं हो। फूफा जी, हाँ बेटा, फूफा जी, मैं ये कह रहा था 2-3 दिन में तुम्हारा ऑपरेशन होगा, तुम ये बता दो पैसे का इंतजाम कहाँ से करना है। बेटा मेरे पास नगद तो है नहीं, वो 30-40 बीघे जमीन है, कहो तो उसमें से बेच दो, तुम्हारी भी कम होगी। मैं तो ये सोच रहा था जो तेरे हिस्से में वहाँ गांव में जमीन है वो रोड पर भी नहीं है, तो तू उसे निकाल देता और ये तो सब तेरी है बेटा। उस पैसे से मेरा ऑपरेशन भी हो जाएगा और जो मेरी ज़मीन है मैं उसे तेरे नाम करा दूँगा, नहीं तो किसी न किसी का हाथ पैर ही जोड़ने पड़ेंगे। नहीं फूफा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देख बेटा, मैं तो इसे छाती पर रख कर नहीं ले जाऊँगा, यहाँ वाली भी तेरी और वहाँ वाली भी तेरी है। ठीक है फूफा जी, मैं जा रहा हूँ और गांव वाली जमीन बेचकर अभी आया। ठीक है। अनुष्का, ये क्या कर रही है? हाँ बोलो, क्या काम? मैं गांव जा रहा हूँ। ऐसा क्या काम पड़ गया गांव जाने का? वो गांव वाली जमीन है ना, उसे बेच कर आऊंगा। तुम जमीन क्यों बेच रहे हो? जमीन कोई बेचने की चीज थोड़े ना होती है। एक काम करो, ब्याज पे किसी से पैसे ले लो। कोई बात नहीं, बहुत तेरी जमीन है, गांव वाली बेचेंगे तो भी अपनी है और यहाँ वाली बेचेंगे तो भी अपनी है। ज्यादा पागल नहीं होते, वो हमारे दादा परदादा की निशानी है और हमारी जन्मभूमि है। बताओ कैसे बेच सकते हैं हम उसे? अगर फूफा जी के काम हम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? जमीन बेचकर आज तक किसी की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है। चल ठीक है। अरे ये तो वहाँ की सारी जमीन बेच कर आ गया, जब इसने वहाँ की नहीं छोड़ी तो ये मेरी कहाँ छोड़ेगा। हाँ ताऊ, आपने बुलाया मुझे?
और आपकी तबीयत कैसी है? और आपका ऑपरेशन कब होगा? भाई मेरी बात सुन ध्यान से, जमीन के कागज जल्दी से जल्दी तैयार कर लो। पता नहीं ऑपरेशन के बाद मैं मरा या जिया, इसलिए मैं अभी साइन कर दूंगा उन पर, इसमें तेरा ही भला है। ताऊ, ऑपरेशन के लिए पैसों का जुगाड़ हुआ या नहीं? अरे ये तू सब छोड़, ऑपरेशन के पैसों का जुगाड़ तो सुरेश ने कर लिया, तू कागज तैयार कर ले जल्दी। कागज तो ताऊ मैंने सारे तैयार करवा रखे हैं। भाई तू मेरी चिंता मत करिए, मेरे साथ तो वो चला जाएगा सुरेश, तू अपनी खेती बाड़ी का काम देखिए, अपना काम मत बिगाड़िए। अनुष्का, बर्बाद हो गए अपनी तो। क्यों, क्या हो गया? फूफा ने तो सारी जमीन अपने भैया भतीजों के नाम कर दी। क्या? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब चलो यहाँ से, क्या करोगे यहाँ? उन्होंने तो अपनी सारी जमीन अपने भैया भतीजों के नाम कर दी। उन्होंने जमीन ली है ना, तो वही देखभाल करेंगे उनकी। चलो।